अगर पाकिस्तान यह समझ बैठा है कि हिंदुस्तान ने उसे माफ कर दिया है तो वो मुगालते में है। और हिंदुस्तानी फौज ने साफ कर दिया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ उसका मिशन अभी बंद नहीं हुआ है। जी हां, पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तानी सेना का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन मसूद अजहर का अभी अंत नहीं हुआ, इसलिए हिंदुस्तान का ऑपरेशन पाकिस्तान अभी भी जारी है। और पाकिस्तान इस बात को भी अच्छे से समझ ले कि अगर हिंदुस्तान के एक मिग ने उसके सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन की ऐसी हालत कर दी तो अब आगे क्या होने वाला है। मिराज को इंतजार है। तेजस भी तैयार है। जंग अभी जारी है। Will not comment on the ongoing operations because they are still ongoing. आतंकिस्तान की जमीन पर पल रहे भाड़े के दहशतगर्द दे ध्यान और कान खोल के सुन ले पाकिस्तान। हमारी फौज का ये ऐलान, हिंदुस्तान के सैनिकों की संगीनें अभी तनी हुई है। हिंदुस्तान की फौज अभी अपने बैरक में नहीं लौटी और हिंदुस्तान के जंगी जहाज अभी अपने बेस में वापस नहीं गए, क्योंकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जंग अभी भी जारी है। Will not comment on the ongoing operations because they are still ongoing. जी हां, दुश्मन देश की जमीन पर पल रहे नापाक दहशतगर्दों के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिंदुस्तान की आसमानी फौज एक बार अपने मिग बाइसन से दुश्मन के थंडर को धूल चटा चुकी है और अगर अब उसने फिर कोई नापाक जुर्रत करने की कोशिश की तो मिग फिर से दुश्मन के दिलों को थर्राने के लिए तैयार है। You know, people ask, why are you using the Bison? Just remember one thing, there are two different things. One is the planned operation. One is the planned operation in which you plan and carry out, like the first strike that we did. So, question I want to ask you, was there any Bison in that? No, no. Our best aircraft were there in that. But when the adversary does a strike onto you, every available aircraft goes in, irrespective of which aircraft. हिंदुस्तानी की आसमानी फौज के सबसे बड़े कमांडर ने साफ कर दिया कि 27 अगस्त को पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने ही खदेड़ा। इस पूरे ऑपरेशन में MiG-21 ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, MiG-21 ने जवाबी हमला करते हुए एक F-16 को मार भी गिराया। F-16 का यह विमान POK में गिरा, जबकि F-16 के मिसाइल के टुकड़े भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में गिरे। जरा सोचिए, जब मिग ने ही दुश्मन के आसमानी फौज को दिन में तारे दिखा दिए, तो जब 26 फरवरी की आधी रात को मिराज बालाकोट के दहशतगर्दों पर मौत बनकर टूटा होगा तो क्या नजारा होगा। एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह किया गया। Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time 7 there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. बेशक दहशतगर्दों की लाशें तो दुश्मन अब तक गिन ही रहा होगा। जहां तक हिंदुस्तान की आसमानी फौज का सवाल है तो हमारा जोश हाई है सर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।